नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी को लेकर के जो स्टूडेंट बहुत मामूली अंतर से सिलेक्शन से वंचित हो गए, मेरे पास काफ़ी कमेंट मैसेज आते हैं जो मामूली अंतर मान के चल सकते हो आप पॉइंट से रहें। पॉइंट 10 से, पॉइंट 20 से, पॉइंट 40 से, पॉइंट 80 से, पॉइंट 90 से, 1 नंबर से, 1.5 नंबर से। तो मेहनत में कोई कभी नहीं छोड़ी, लेकिन सिलेक्शन से किसी प्रकार से देखो वंचित है, वो रह गए। अब उनका आगे क्या रह सकता है, सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, किस प्रकार से प्रोसेस है वो रहने वाली है, कितना इंतजार करना पड़ेगा, तैयारी करें नहीं करें आगे की, सारी इन चीज़ों पे हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सभी के पास में चैनल को शेयर जरूर कर दिया करो। हमसे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अब बात करें देखो परिणाम को लेकर कि जो रीट भर्ती का जो परिणाम है ना, एक बार के लिए बोर्ड जो भी सीटें हैं वो परिणाम पहले परिणाम के द्वारा भरेगा, जिसको हम ना तो वेटिंग कह सकते हैं, और उसके बाद अगर कोई सीट खाली रहती है, जैसे L1 है, L1 के अंदर एक बार जो 21,000 सीटें हैं उस पर बोर्ड परिणाम है वो जरूर जारी करता है। जब तक जारी नहीं करता है तब तक, जैसे अब बहुत सारे स्टूडेंट प्रोविजनल में, आप सबको पता है, हम बारी बारी से बातें कर लेंगे सभी के बारे में, L1 L2 दोनों के बारे में। कुछ चीज़ें हम इसमें हम देख लेते हैं भी किस प्रकार से रहने वाला है। तो L1 के अंदर लगभग आप देखोगे ना तो 1500-1600 बच्चे क्या है, प्रोविजनल के अंदर है। अब प्रोविजनल में से ये मान के चलो कि किसी प्रकार से जो प्रोविजनल में जो स्टूडेंट है वो अयोग्य होने से, कुछ भी किसी प्रकार से होने से, ये मान लो कि मैं एक छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रहा भाई इतने ही सीट बचेंगी या इतने नहीं, मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ जैसे आपको समझाने के लिए। जैसे इसमें से 100 सीट खाली रह जाती है L1 की। अब इन 100 सीटों पे ये भी देखा जाएगा कि ये 100 सीट जनरल की है, इनमें जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, डीओसी जो महिलाएं उनकी कितनी है, विडो कैटेगरी की जो महिलाएं कितनी है, इन सारी चीज़ों पे देखा जाएगा। ये देखने के बाद में जितनी सीटें खाली रहेगी ना, उनमें जो रिस्पल जो आप रिजल्ट कहते हो ना, उसके माध्यम से आपका क्या कर दिया जाएगा, सिलेक्शन दे दिया जाएगा। अब उनमें इस रिजल्ट में किसकी ज़्यादा संभावना रहती है, अब देखो जिनका पॉइंट में, जो पॉइंट में रहे ना, जो पॉइंट के नंबर से रहे, उनका बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। अब जैसे 1 नंबर से कम से जो भी सिलेक्शन से वंचित हुए हैं, अब ये मान लो कि जो ओबीसी की 10 सीटें खाली रहती है, ये मान लो 10 सीटें यहाँ से रह गई, अब 10 सीट जो ओबीसी के जो स्टूडेंट है ना उनको यहाँ पे ले लिया जाएगा। ये मान लो 20 यहाँ पे एससी कैटेगरी की जो सीट रह जाती है, तो एससी कैटेगरी के जो 20 स्टूडेंट उनको शामिल कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से रिस्पल रिजल्ट रहता है। अब ये तो पक्का है देखो कि जो 1500-1600 स्टूडेंट है ना, इनमें से सभी के सभी तो पात्र नहीं होने वाले, इनमें से कुछ अपात्र तो जरूर होते हैं। आपको भी पता है बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट है और है कुछ भी है, इनकी वजह से रहते हैं, तो इनमें आपकी संभावना जरूर रहती है। इसी प्रकार L2 की भी हम बात कर लेंगे। L2 में देखो जितने भी सब्जेक्ट है, अंग्रेजी है, जो हिंदी में आपने देखा भी होगा, इस पर रिजल्ट आया भी था 1-2 सीट के लिए। तो L2 की जितने भी सब्जेक्ट है ना, उनमें भी अगर सीट खाली रहती है तो उसी प्रकार रिस्पल के माध्यम से लिया जाएगा। एक बार मैं बता देता हूँ, एक बार बोर्ड अपनी तरफ से जरूर टोटल सीटों पर परिणाम जारी करेगा। जैसे L1 की 21,000 है ना, बोर्ड एक बार जरूर शिक्षा विभाग तक ये चीज़ भेजेगा कि भाई 21,000 हमने पात्र है वो कर दिए हैं, इनका आप जिला आवंटन कर दो। अब वो ज्वाइन नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, जो भी चीज़ें वो बाद की बात होती है, वो फिर बाद की प्रक्रिया है। ठीक है, वो बाद में वेटिंग में आ जाता है, जो भी सारी चीज़ें प्रक्रिया वो अलग से रहती है, लेकिन रिस्पल पहले आ जाता है। ठीक है, अब L2 में जितने भी सीट इसी प्रकार रहेंगी तो उनमें जिनके पॉइंट से कम है ना, उनकी बहुत अच्छी खासी संभावना रहती है कि आपका सिलेक्शन अभी हो जाए। अब ये होने के बाद में यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है किसी का, जिनके पॉइंट में कम है या 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर तक है, उनकी फिर बाद में क्या संभावना है। तो बाद में देखो संभावना ये रहती है, जैसे आपको भी पता है कि जो फर्स्ट ग्रेड है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड है और जो सेकंड ग्रेड है, इनकी जो भर्ती साथ साथ चली रही है, ज्वाइनिंग भी हो रही है। तो अगर जो L1 और L2 की जो सीटें खाली रहती है, क्योंकि एक बार तो ज्वाइन सब ने किया है, क्योंकि परिणाम अलग अलग से आए इसलिए ज्वाइन सब ने किया है, L1 L2 के जो भी स्टूडेंट है ना, उन्होंने सब ने एक बार ज्वाइनिंग जरूर की है। अब वो ज्वाइनिंग जरूर की है तो वो सीट एक बार के लिए भर गई, लेकिन अन्य राज्यों में जो नियम है कि भाई 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में जो भी सीटें खाली रहती हैं उनमें दोबारा से रिजल्ट प्रतीक्षा सूची के माध्यम से दिया जाए, तुरंत सजगता के साथ, जिससे जो स्टूडेंट मामूली अंतर से रहे उनको उनकी मेहनत का जो है परिणाम है वो मिल सके। तो इसके लिए हम सब मिलकर जरूर कोशिश करते रहेंगे, मांग उठाते रहेंगे, वो फिर आपका तरीका है जिसमें आपकी संभावना रहती है, और हमेशा से वेटिंग लिस्टें आती रही है। ठीक है, अब वेटिंग लिस्ट में कहाँ तक संभावना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वेटिंग लिस्ट में जो भी 2 नंबर के आसपास, 2 नंबर तक जो भी कोई भी कैटेगरी से है, तो वहाँ पे सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है कि सिलेक्शन आपका वेटिंग लिस्ट में हो जाता है। लेकिन इसमें क्या रहता है कि इंतजार आपको करना पड़ता है, ये मैं पहले बता देता हूँ कि इंतजार इसमें आपको करना पड़ेगा, और लंबा इंतजार रहता है इसमें। ये नहीं कि भाई अब ये प्रक्रिया चलेगी, दिसंबर में खत्म हो जाएगी, फिर जनवरी में आ जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा।
फरवरी, मार्च और अप्रैल तक भी ये चीज़ें जा सकती है। लेकिन हमारी तरफ से मांग उठाने का काम हम बिल्कुल करते रहेंगे, आप भी करते रहना, साथ साथ में टाइम आपको हम अपडेट है वो इसके बारे में हम देते रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी जिनके 1 नंबर से कम है या जो भी है, अपनी तैयारी देखो साथ में ज़रूर जारी रखना, क्योंकि ये एक तरीके का क्या होता है, जुआ होता है। आपने इतनी मेहनत की फिर भी सिलेक्शन से वंचित रह गए तो अपने आप में निराशा तो बहुत हुई होगी, लेकिन तैयारी हमें साथ में जारी रखनी है। तो ये इसमें रहता है सिनेरियो, रिस्पल रिजल्ट जो आप कहते हो, रिस्पल कह लो, वेटिंग कह लो। तो जो भी 2 नंबर तक है उनका वेटिंग में 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर तक भी वेटिंग में हो सकता है। रिस्पल रिजल्ट में संभावना उन्हीं की ज़्यादा रहती है जिनका 1 नंबर से कम नंबर से है वो अचूक हुए, उनका सिलेक्शन जरूर होने की संभावना रहती है। उसके अलावा रिस्पल में जो विडो और डिवोर्स की कैटेगरी जो महिला है ना, उनका 1 नंबर वाली बात नहीं है, क्योंकि आप में जो रिजल्ट है ना वो ऊपर नीचे बहुत रहता है, किसी के 30 नंबर है फिर सीधे 50 नंबर पे आती है लड़की, इस प्रकार से होता है। तो आपका ये चीज़ अलग है, ठीक है। बाकी और भी जो भी आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मैं आपको जरूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।